नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रदीक्ष। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे हैं, जहां पर बुद्ध भिक्षुकों को श्रीलंका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विमान कुशीनगर की धरती पर उतार चुका है। उद्घाटन करते हुए यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व भर के बौद्ध समाज को प्रेरणा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, बल्कि इससे किसान और पशुपालकों का भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम किसी को डराना नहीं है, बल्कि लोगों के मन से डर को निकालना है। पीएम ने कहा कि न्याय से ही सुराज मुमकिन हो सकता है, इसीलिए समाज से भ्रष्टाचार को, अन्याय को खत्म करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल की शुरुआत की है। एक बयान में यह जानकारी दी गई कि मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह पोर्टल परियोजना के शुरू होने से लेकर उसका पूरा होने पर वास्तविक समय पर निगरानी के समक्ष बनाएगा। सशस्त्र बल भी इस पोर्टल का इस्तेमाल कर परियोजना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पैतृक स्थान मानसा में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अमित शाह द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि मानसा के बहुचर माताजी मंदिर के पुनर्निर्माण और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूजा अर्चना करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक से फोन कर प्रदेश में बारिश के बाद राहत कार्यों को जायजा लिया। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी संगठन के सभी कार्यक्रम आगामी 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राहत कार्यों के लिए स्थापित कॉल सेंटर पूर्व की भांति कार्य कर रहे हैं और बूथ स्तर तक लोग जुड़ चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कड़ी मशक्कत के बाद आगरा जाने की अनुमति मिली। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया था। दरअसल पुलिस हिरासत में एक सफाई कर्मी की मौत के मामले में प्रियंका मारे गए शख्स के परिजनों से मुलाकात करने आगरा जा रही थी। यूपी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते वक्त कहा कि कांग्रेस नेता के पास कोई जरूरी इजाजत नहीं है। इससे पहले यूपी पुलिस ने आज सुबह कहा कि पूछताछ के दौरान अरुण वाल्मीकि का स्वानिमी बिगड़ कर उसकी मौत हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने भी उन्हें भविष्य में समर्थन देने की घोषणा की है। इस बारे में बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्र महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बीजेपी तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हालांकि इस बारे में संसदीय बोर्ड की ही फैसला कर सकता है। पंजाब के गांव समराला में मंगलवार को भुआ से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल सिंह अपने गांव में विकास कार्यों को लेकर प्रश्न पूछना हर्ष नाम के युवक को भारी पड़ गया। युवक ने पूछा कि आपने हमारे लिए क्या किया। उसके प्रश्न का विधायक जोगिंदर पाल ने इतना भड़क गए और आपाक हो गए, उन्होंने सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यहां तक कि इसके बाद सुरक्षाकर्मियों और उनके समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी पर नशीली दवाइयों के उपयोग के बीजेपी के आरोपों को पलटवार किया है। शिवकुमार ने कहा कि कल मैंने कहा था कि मेरा मानना है कि हमने अपने विरोधियों के लिए भी राजनीतिक के सभ्य और सम्मानजनक चेहरे चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी मुझसे सहमत होगी और राहुल गांधी के खिलाफ अपने प्रदेश अध्यक्ष की अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणी के लिए माफी मांगेगी। मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उनकी जमानत नामंजूर कर दी है, जिसके बाद आर्यन खान की ओर से पैरवी कर रही वकीलों की टीम ने हाईकोर्ट का रुख किया है। आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। जमानत नामंजूर होने के बाद आर्यन को अभी
ऑर्डर जेल में ही रहना होगा। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचलें भी तेज हो चुकी हैं और उठापटक के दौर भी तेज हो चुके हैं। पार्टियों ने एक दूसरे का गठबंधन करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और सुहेलदेव ने भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान किया है। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अपनी विवादित टिप्पणी वापस लेने को कहा है। मलिक ने कथित तौर पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री को अब रद्द हो चुकी रोशनी योजना की लाभार्थी बताया था। उन्होंने आगाह किया है कि अगर मलिक ऐसा नहीं करते तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने 2 दिन पहले तारापुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान एक स्थान पर रुककर नदी में मछली पकड़ते हुए नजर आए, जिसका वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया। इस वीडियो को साझा करने के साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा और लिखा, राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, स्थिर हाथ, धैर्य और दृढ़ दिमाग हमेशा फल देता है। बीजेपी या नीतीश कुमार के विपरीत मुझे कठिन परिस्थितियों में मछली पकड़ना पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पुलिस और एजेंसियों को समझाना होगा कि लोगों की हत्याएं किस तरीके से की जा रही हैं। आज़ाद ने कहा कि पिछले 30 वर्षों के दौरान आतंकियों ने आतंकवाद फैलाने और लोगों को मारने के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस व अन्य एजेंसियों ने इसे नहीं समझा, इस पर काबू पाना मुश्किल होगा। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई ने बुधवार दोपहर को दक्षिण मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गिरीश सोमैया वहां पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सोमैया पर आरोप लगाया कि जब गैर बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायतें दाखिल करने की बात आती है तो वह चुनिंदा रवैया अपनाते हैं। कैप्टन की नई पार्टी के गठन की घोषणा को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। चड्ढा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोका जाए। अभी तक उन्होंने अपनी 3 पार्टियां बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस को मैदान में उतारा था। इन तीनों पार्टियों का रिमोट मोदी जी के पास है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। इसी बीच एआईसीसी के प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव मंगलवार को अचानक रायपुर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले राव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जायजा लिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को उत्तराखंड के सटे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के उन इलाकों का दौरा किया जो बाढ़ की चपेट में है। नकवी ने ट्वीट किया, उत्तराखंड से सटे हुए रामपुर के बाढ़ बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा किया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की और विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात भी की। सोमवार और मंगलवार को आई आपदा से सबसे ज्यादा नैनीताल जिला प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कुछ के हताहत होने की भी खबर सामने आ रही। सड़क बंद होने की कई जगह लोग फंस गए हैं। बारिश से रास्ते बंद होने के कारण दरमा घाटी के ग्राम दुग्ध और दंतो में कोलकाता के करीब 80 यात्री फंस गए हैं। यात्रियों ने सरकार से हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू की गुहार लगाई। तो वहीं आगरा में पुलिस के हिरासत में हुए युवक की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, मृतक सफाई कर्मी अरुण के भाई सोनू की तहरीर पर थाना जगदीशपुर में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जांच में जो भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ट्रैक्टर से खटीमा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बता दें कि सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। राज्य में सरकार आपदा के मारे गए परिवारजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए मनदीप सिंह की याद में उनके गांव चिट्ठा में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। ये घोषणा आज मनदीप सिंह के भोग में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा और स्पीकर राणा केपी भी मौजूद रहे। मृतक के परिवार को आश्वासन दिया गया कि पंजाब सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। वहीं सीएम ने शहीद के नाम पर 50 लाख रुपए की और नौकरी देने की घोषणा भी की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी हरियाणवी संस्कृति ही हमारी पहचान है। प्रदेश सरकार अपनी हरियाणवी संस्कृति और पीढ़ियों की परंपराओं को संरक्षित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बीजेपी संस्कृति प्रकोष्ठ की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं और सरकार को योजनाओं को अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सतना के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के अनेक परियोजनाओं को बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ, तुमने तो मेरी बहनों के लड्डू तक छीन लिए। बहनों की डिलीवरी के लिए मिलने वाले 16,000 रुपये जो मिलते थे वो कमलनाथ ने बंद कर दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस समय अपना संदेह पैदा करता है, ये सर्वे प्रायोजित लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह के बीच ये सर्वे आया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के सवाल उठाने के सिवा बचा ही क्या है। अगर सरकार के पास उपलब्धियां हैं तो बधाई देने चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल खबरों का सफर। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट गंगा नगरी पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था में डुबकी लगाई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से श्रद्धालु तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल ने बिजली घरों में कोयला संकट के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सांसद ने खुले मंच पर ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पर अपशब्द टिप्पणी भी की है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अपशब्द टिप्पणी का वीडियो वायरल होने पर सांसद पकौड़ी लाल कोल ने यूटर्न भी ले लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से मालखाना से 25 लाख की चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए सफाईकर्मी की मौत हो गई है। इसको लेकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मौत के बाद थाने की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि सफाईकर्मी हंगामा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने आसपास के जिलों की पुलिस को बुला लिया है। सोमवार और मंगलवार को आई आपदा में सबसे ज्यादा नैनीताल जिला प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ के हताहत होने की भी खबर है। सड़क के बंद होने के बाद कई जगहें लोग फंस गए हैं। हल्द्वानी भीमताल रोड, भवाली रामनगर, धानाचूला रोड, साथ ही नैनीताल काठ गोदाम रोड यातायात के लिए खोली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
देश को समर्पित किया। 589 करोड़ की लागत से 589 करोड़ एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे को लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला प्रदेश बन गया है। पीएम ने कहा कि 180.6 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो वहीं यूपी के संभल में अज्ञात हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। वारदात उस समय की है जब घायल युवक निजी अस्पताल में बहन का इलाज के लिए जा रहा था। वारदात के बाद मौके पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामला संभल जनपद के असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम तलवार सहवाजपुर रोड का है। हरियाणा के करनाल में यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया था। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन यूपी में है और वो रहने वाले करनाल जिले के हैं। ऐसे में उन्हें करनाल अनाज मंडी में एंट्री नहीं मिल रही है। ऐसा होने पर यूपी के साथ संपर्क खत्म हो गया। जाम लगने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन भी देखने को मिली। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी गवर्नर सत्यपाल मलिक के उस बयान को सही ठहराया जिसमें मलिक के किसानों की मांग को समर्थन करते हुए सरकार से किसानों की समस्या के हल करने की बात कही। भुक्कल ने कहा कि मलिक साहब बगैर किसी लोभ लालच के पहले भी इस प्रकार के किसानों को हित में बयान देते रहे, इसलिए वह चाहती हैं कि किसी और की ना सही कम से कम मोदी सरकार अपने गवर्नर की बात को मानकर सरकार किसानों की समस्याओं का निदान करे। हरियाणा के यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल ने नशे के खिलाफ समाजसेवी संगठनों के साथ एक बार फिर से बैठक की है। बैठक में समाजसेवी संगठन ने 14 और नए लोगों को लेकर आए हैं। ये लोग नशे के आदी हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। एसपी कमलदीप गोयल ने इन सभी लोगों को सिविल अस्पताल भिजवाया है, जहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की और नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में एक 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। इसी दौरान बीच बचाव में पहुंचे महिला के पिता और बहन से भी मारपीट की गई। महिला का पति उसके साथ मारपीट करता है और उसका शारीरिक शोषण भी करता है। जब उसने डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट की गई। अंबाला में फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि अब नगर परिषद टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ एक सख्त मूड में आ चुका है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार की अगुवाई में नगर परिषद की टीम अंबाला कैंट कुलदीप नगर में पहुंची, जहां पर फैक्ट्री में पहुंचकर उसने उसको सील कर दिया। हरियाणा सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चीनी पिराई को लेकर बयान दिया है। बनवारी लाल ने कहा कि 26 अक्टूबर से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सभी शुगर मिल्स को क्रॉसिंग शुरू कर दी जाए। पिछले सीजन की तर्ज पर शुगर मिल्स के मॉनिटरिंग के लिए एमडीएस को आदेश जारी कर दिए गए। तो वहीं अंबाला में सदर थाना पुलिस की हिरासत से फरार हुए मोबाइल चोरी के आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ लाडी को आखिरकार दबोची लिया गया है। आरोपी को गांव सुलसर में काबू किया गया है। आरोपी यहां पर बंद मकान में छिपा हुआ था। पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी को धर दबोचा है। हरियाणा में सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर दशहरे वाली सुबह मारकर बैरिकेड पर लटकाए गए लखवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है। 43 सेकंड के इस वीडियो में लखवीर सिंह के शरीर पर कोई घाव नजर नहीं आ रहा है और उसकी टांगें बंधी हुई हैं। फिलहाल वीडियो में लखवीर जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। एनबी न्यूज इस वीडियो को पुष्टि नहीं करता है।
यूपी में आगामी 2022 के चुनाव में राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे हैं, जहां पर उनके समर्थकों द्वारा शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। यूपी के पीलीभीत में शारदा और देवा नदियों में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। इससे दोनों नदियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव में ग्रामीण के घरों में नदी तक पानी पहुंच गया है। ग्रामीण जरूरी सामान समेट कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पानी से घिरे कई लोगों को पीएसी के जवानों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला। यूपी के पीलीभीत जिले में शारदा पर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना का ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू हो गया है। 2 बार से अब तक 26 ग्रामीणों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित निकाला गया है। एसपी ने रामनगरा चौकी पर ही कैंप लगाए हुए हैं। शारदा पार गुन्नाहा, गोरडिब्बी और धुरिया पुलिया पर करीब 500 ग्रामीण बाढ़ में फंसे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके के मंगलवार को चांदी की पायल लूटने के लिए 55 साल की महिला की मौत को घाट उतार दिया गया। जयपुर ग्रामीण के जामबारागढ़ में महिला दिन में समय मवेशी चराने के लिए निकली थी, तभी कुछ बदमाशों ने महिला पर हमला कर दिया। महिला की मौत के बाद राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के बाद भारतीय किसान यूनियन लखीमपुर खीरी घटना को शहीद हुए किसानों की अस्थि कलश यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाल रही है। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन का एक जत्था सहित किसानों की अस्थि कलश लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा। पिछले 3 दिनों में बारिश से जनपद अल्मोड़ा में भारी नुकसान हुआ है। जनपद के भखिया, सेड़, सियालदा, अल्मोड़ा नगर में 5 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, जिनमें अलग अलग जगह पर 5 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं जनपद में 21 आंतरिक मार्ग और 1 एनएच पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं कई मार्गों में लोग फंसे हुए हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष घाट से लेकर वाल्मीकि चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए। कर्नल अजय कोठियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा से निपटने के लिए जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है उसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही मंत्री अरविंद पांडे ने बाजपुर में चीनी मिल गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। अरविंद पांडे ने अधिकारियों को बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। ठगी करने वाले गिरोह आजकल नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब में मुद्रा दिखाकर एक्सचेंज करने के बहाने लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में मोहितपुर गांव के रहने वाले पीड़ित शमशाद ने तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि एक अज्ञात महिला और 2 पुरुषों ने 50 रियल के 1600 नोटों के बदले में 2 लाख रुपए की ठगी उससे की है। हरिद्वार में जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे तटबंध टूटने की सूचना पर खानपुर पहुंचे। तटबंध से वापस लौटते समय जिलाधिकारी ने हरिद्वार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 33 कर्मचारियों में से 27 कर्मचारी नदारद मिले।
हरिद्वार के मैंगलोर क्षेत्र में डेंगू का कहर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी तक गाधारोना गांव में 19 लोगों की डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति की रहस्यमय बुखार से मौत भी हो गई। वहीं हरिद्वार जिले में डेंगू की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों के सफर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।